महीना गुजरा तो इसके पीवीसी मेटा को ले चुके थे और आ गए थे। और उस दौरान उसके बाद दूसरे महीने में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये जो लास्ट के 1 महीना का पीरियड रहा बहुत कम लोग आए। और ये जो रेट बढ़ा, ये लगभग 2 महीने में रेट ज्यादा बढ़ा, इंक्रीज हुआ, और उसके पहले 2 महीने के मुकाबले वो पहले कम था, है ना। लगभग 2 से 2.5 यूएसडी के आसपास तक ज्यादातर पीवीसी मेटा लोगों ने ग्रहण किया और लिया। और आज पीवीसी मेटा का रेट आप सभी लोगों को पता है कि पीवीसी मेटा का रेट कितना है, कितना ऊपर जा चुका है। साथियों, गौर करने वाली बात यह एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें निगेटिविटी नहीं है। हमने इस मंच के जरिए हमेशा लोगों को जागरूक किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है हमारे सभी लीडर्स ने। और जो बातें हैं उस इस मंच के जरिए हम लोगों ने रखा है। ये अलग बात है कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में उस बात को ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर 1.5 बीएसडी में या 1.25 बीएसडी में मैंने पीवीसी मेटा को लिया, और जब मैंने 1.25 बीएसडी के आसपास लिया, उसमें मेरे पैसे तो बहुत कम लगे थे। लेकिन उस समय और इस समय का जो डिफरेंस है वो कई गुना ज्यादा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और जब इतने गुना ज्यादा होने के बाद और मैं जब ये कह रहा था कि इसका फिलहाल अभी लिस्ट होने का मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चांस है, क्योंकि सिस्टम का एक टारगेट होगा कि इतने डॉलर तक हम पहुंच जाएंगे, बाद में हम इस एक्टिविटी को करेंगे। ये सिस्टम जानता होगा, जो सिस्टम के एडमिन है वो जानते होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि मैंने इतने में लिया और आज इतना है। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने की जब बात आती है ना, तो अगर 10 कस्टमर, शुरुआत के 10 कस्टमर अगर एक बीएसडी से पीवीसी मेटा के अंदर आए तो उनका पैसा कितना लगा। अगर 80 रुपया के हिसाब से करें और 10 लोग आए तो 800 रुपया लगा, है ना। एक पीवीसी मेटा के एक अंदाजित आसपास की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन उतना पैसा सिस्टम के पास गया। अब अगर सिस्टम आज इसको एक्सचेंज पे लिस्ट करता है और लोगों को पैसे देने की बारी आती है, तो उन लोगों को 10 लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, क्योंकि आज तो उसका रेट ज्यादा है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की एक प्रक्रिया होती है, और सबसे पहले बात तो ये कि कोई भी रेट को इंक्रीज करवाना और उसकी मूल ताकत का पहचान करवाना वो तभी साबित होता है जब आप उसको एक्सचेंज पे लेकर के आएंगे। क्योंकि जब तक एक्सचेंज पे नहीं आएगा तब तक उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू नहीं पता चलेगी, कंपटीशन नहीं पता चलेगा, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं चलेगा। लेकिन सिस्टम ने अभी तक उसे एक्सचेंज पे नहीं लाया, और प्रत्येक दिन हम देखते हैं 2-3 पॉइंट का वॉल्यूम उसमें बढ़ा हुआ रहता है। हमें भी शुरुआत में इतना पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं ना, स्टडी करते करते, समझते समझते, देखते देखते एक अंदाज तो आ गया। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट के बारे में समझने का प्रयास किया था, एक अंदाज तो आ गया कि जब तक आप किसी भी चीजों को आप अपने कंपटीशन के क्षेत्र में नहीं डालेंगे तो उसकी हैसियत कैसे पता चलेगी, है ना। बहुत कुछ बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गांव में लोग किसानी करते हैं और बैल को खरीद के ले आए और बोले 1 लाख का ये बैल है, और 1 लाख का अगर बैल है तो फिर 1 लाख पैसा लगाए तो एक खेत की जुताई भी ज्यादा होनी चाहिए। कंपेयर उस बैलों से जो बैल 20,000 का, उससे तो ज्यादा होना चाहिए। आखिर हमने 1 लाख रुपया दिया पहली बार। लेकिन लोगों को बोल देने से कि हम 1 लाख का लाए हैं, लोग मान तो लेंगे, लेकिन जब वो खेत में जाएगा और वो जुताई चालू करेगा और पूरे दिन में उससे बैल से आप कितना काम ले पाए, बैल कहाँ कहाँ अटका, क्या क्या बैल की कमजोरियां थी, ये तब पता चलेगा ना जब वो खेत में जाएगा। खुट्टे में बांधे बांधे तो पता चलेगा नहीं। खुट्टे में बांध करके उसको स्नान धुलाई करवा करके और हाथ पीठ के ऊपर हाथ फेरते रहिए और कहिए कि 1 लाख का बैल है, 1 लाख का बैल है, और धीरे धीरे दिन पर दिन ये बढ़ ही रहा है, आने वाले समय में ये 1.5 लाख में बिकेगा। ये तो एक अलग बात है, ये कल्पना दृष्टि मात्र है। लेकिन हकीकत तो यह है कि किसी भी चीजों को परखने के लिए उसके क्षेत्र में कंपटीशन के दौर में जाना पड़ता है। सिस्टम ने अभी तक किसी भी अगर बोले तो जैसे बहुत सारे कॉइन है, शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, माना है, गाला है, डिसेंट्रलाइज है, बहुत सारे हैं। इनके बीच में आप पीवीसी मेटा को डाल करके तो देखिए कस्टमर किसे चॉइस करता है और कितना तरीके से चॉइस करता है और किस प्रकार से इसकी
जो पीवीसी मेटा का है, देखिए हम तो कम्युनिटी का हिस्सा है, हम पर्लवाइनर हैं और पर्लवाइन का ये प्रोडक्ट है। तो कहते हैं कि बेटा अगर लंगड़ा हो तो क्या हुआ, बेटा तो बेटा ही है, तो हम तो इसे मान लेंगे। लेकिन अदर सेक्टर में अगर इसे मनवाना हो तो उसको बीच में आप लाएंगे तो दुनिया में साबित हो जाएगा कि ये कितना अच्छा है। पहली बात, मैं रेट इंक्रीज की बात कर रहा था, तो ये वॉल्यूम तो तभी साबित होगा ना कि आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, क्योंकि रेट तो उसी से डिसाइड होता है और रेट का ग्राफ भी उसी के आसपास चलता है। ये क्रिप्टो का सीधा सा फंडा है कि अगर परचेजिंग ज्यादा हो रहा है तो उसका रेट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और अगर वो लोग बेच रहे हैं धड़ाधड़ तो जाहिर सी बात है उसका रेट गिरेगा, है ना। तो ये चीज तो समझ में आती है कि लोग इसमें आ रहे हैं इसके लिए रेट बढ़ रहा है ना। लेकिन मार्केट वैल्यू का क्या, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सा एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल है ये, क्योंकि सर्टी नाम की एक जो कंपनी है, ऑडिट कंपनी है, क्रिप्टो का ऑडिट कंपनी है सर्टी, जिसको सर्टी देती है और नाम भी सर्टी है और वो सर्टिफाइड भी करती है कि ये इतना % अप्रूवल है और ये करने जैसा है, ये लायक है। और ये हमारे जो हर रेट का एक पैमाना होता है ना नापने के लिए, अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई दिक्कत है तो हम लेबोरेटरी के अंदर जाके जांच करवाते हैं ना, तो कोई तो होता है लेबोरेटरी का, हमें पता कर देता है ना कि इसका टाइफाइड है तो कितना है, अगर इसकी प्लेटलेट्स माइनस है तो कितनी है ना। ठीक उसी तरीके से हर चीजों का एक पैमाना होता है और वो पैमाने के अंदर कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई संस्था काम करती है, चाहे वो वेबसाइट को विजिट करवाना हो, वेबसाइट को अच्छा करवाना हो या वेबसाइट के बारे में रिस्पॉन्स जानना हो, ये सब कुछ का मापदंड है और हर सेक्टर में है, क्रिप्टो की दुनिया में भी है जो सर्टी इस काम को करती है। लेकिन सर्टी तो छोड़िए, जब ये एक्सचेंज पे नहीं है तो सर्टी के पास ये अप्रूवल के लिए जाएगा कैसे, नहीं जाएगा। और जब जाएगा, जिस वक्त जाएगा जब इसकी बातें आएगी जबकि देखेंगे। लेकिन मैं एक थोड़ा सा समझने और समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि एज ए लीडर आप सभी लोग थोड़ा सा इसके बारे में अपने तरीके से रिसर्च करें। मुझे जो अच्छा लगा मैं उस मंच के जरिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने तरीके से इसे कोशिश करें सर्च मारने की, ढूंढने की, समझने की, आपको भी कुछ ज्यादा पता चलेगा। हो सकता है मुझसे ज्यादा आप पाएं, वो अलग बात है। तो मैं बात कर रहा था कि इसे अभी बहुत सारे कुछ चीजों पे अभी खरा उतरना है। ये ठीक है कि चलो लोग खरीद रहे हैं तो इसका भाव बढ़ रहा है, लेकिन खरीद रहे हैं, भाव बढ़ रहा है, जब ये वैल्यू कैसे आया, ये तो एडमिन को पता है, कोई एक्सचेंज को तो पता है ही नहीं। एडमिन को पता है कि इसकी वॉल्यूम थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा दो तो वो बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकता। जब आपको ऑप्शन दे सकता है कि यहाँ से BUSD डालोगे तो पीवीसी मेटा बनेगा और पीवीसी मेटा जब आएगा तो ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा और ट्रस्ट वॉलेट में जब जाएगा तो वापस आप फार्मिंग के जरिए इसके अंदर डालोगे, फिर 10-15% कट के फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। जब ये पूरा चक्रव्यूह एडमिन कर सकता है तो उसको वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता, समझने वाली बात है। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू तो तब पता होगी जब आप इसे किसी कंपटीशन के दौर में किसी थर्ड पार्टी एक्सचेंज के ऊपर आप छोड़ेंगे तो वो एक्सचेंज इसको माफ करके बता देगी कि इसकी वैल्यूशन क्या है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। हम लोग कहते हैं ना कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, हम अपने मन से कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तेज बहादुर सर बहुत अच्छे हैं, अरविंद सर बहुत अच्छे हैं, धर्मेंद्र सर बहुत अच्छे हैं, ये हम अपनी मन की बात बता रहे हैं कि नवीन लाल सर अच्छे हैं। लेकिन अगर इन्हें अच्छा साबित करना होगा तो इनको भी कुछ मैदान में कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसी गतिविधि करना होगा ताकि लोग अपने आप कहें कि नहीं ये अच्छा है ना। तो देर हो रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, कितनी देर होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो सिस्टम ने कहा था, और मैं इतने दिनों से इस मंच पे इसलिए नहीं बोल पाता था क्योंकि मुझे उसके रोड मैप में